नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के। बहुत सारे बच्चों का एक डिमांड था या रिक्वेस्ट कह लीजिए, तमाम बच्चे मैसेज करके व्हाट्सएप करके कह रहे थे कि सर एक क्वेश्चन आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बना दीजिए जिसकी प्रॉब्लम हम लोगों को बहुत ज़्यादा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्वेश्चन बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जब आप अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन है क्या? आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिस समय ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ा होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ते समय आपने डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ा होगा और डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ते समय आप हिटॉर्फ मेथड पढ़े होंगे। हिटॉर्फ मेथड को आपने पढ़ा होगा और हिटॉर्फ मेथड में जब एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते होंगे, बीएससी सेकेंड ईयर में एक्सपेरिमेंट है और बहुत इसके पूरा डायग्राम बनाना पड़ता है। आपको याद होगा सर, एनोडिक कंपार्टमेंट लेते हैं, फिर एनोडिक के बाद हम लोग कैथोडिक कंपार्टमेंट लेते हैं, यू ट्यूब की एक ट्यूब लेते हैं और फिर लास्ट में हम लोग वोल्ट मीटर लेते हैं जिसको कॉलोमीटर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बात की जाती है कि सर ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, ये कॉलोमीटर या वोल्ट मीटर है। हिटॉर्फ मेथड के एक्सपेरिमेंट में जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा हिटॉर्फ मेथड का एक्सप्लेनेशन, उसके अलावा हिटॉर्फ मेथड पे एक न्यूमेरिकल भी आता है और वही न्यूमेरिकल बार बार आप लोग पूछ रहे थे। न्यूमेरिकल मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पे वो न्यूमेरिकल आ रहा है, आप देखिए। उस क्वेश्चन का मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। क्या क्वेश्चन है बाबू? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 0.0137 ग्राम ऑफ क्लोराइड वाज लॉस्ट फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट। कह रहे हैं एनोडिक कंपार्टमेंट्स में 0.0137 ग्राम क्लोराइड आयन लॉस्ट, मतलब उससे दूर जा रहा है। फिर कह रहा है आगे, एंड 0.00857 ग्राम ऑफ सिल्वर वाज डिपोजिट इन सिल्वर कॉलोमीटर। सिल्वर वोल्ट मीटर जो लास्ट में आपने बनाया है सर, उसमें कह रहा है कि इतना ग्राम सिल्वर डिपोजिट हो रहा है। कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल, डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस। अब ऐसे क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे। मैंने आपको ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना समझाया था, हिटॉर्फ मेथड पढ़ाया था, तो बहुत डिटेल में उसका डायग्राम बनाया था और उसके अपरेटस बताया था, प्रोसीडर बताया था। अब उसी हिटॉर्फ मेथड पे ट्रांसपोर्ट नंबर पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? K प्लस पोटेशियम आयन का। सर ट्रांसपोर्ट नंबर K प्लस का जब पूछेगा तो हमको मालूम है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पोटेशियम हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है बेटा। और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पोटेशियम का मैंने फार्मूला बताया था। क्या बताया था? मैंने कहा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड आयन। चूंकि इसने क्वेश्चन में KCl की बात किया है इसलिए मैं Cl माइनस को क्लोराइड आयन बोलते हैं। लॉस्ट लॉस्ट फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट में कितना ग्राम इक्विवेलेंट, हिंदी में तुल्यांकी भार बोलते हैं, कितना Cl माइनस का तुल्यांकी भार उससे दूर चला गया, अपान नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ। अब क्वेश्चन में KCl की बात किया है और साथ में सिल्वर को डिपॉजिट किया था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑफ Ag, मतलब कि सिल्वर डिपोजिटेड इन कॉलोमीटर, COULOMETER। कॉलोमीटर को वोल्ट एमीटर भी बोल सकते हैं। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तुल्यांकी भार का फार्मूला सर वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। ये वेट है ग्राम में, ये इक्विवेलेंट वेट है। किसका इक्विवेलेंट वेट होगा? सर ये वेट और इक्विवेलेंट वेट Cl माइनस का होगा, तो आप चाहें तो यहाँ Cl माइनस अपान में लिख सकते हैं।
ये वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, चूंकि ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब W/E, और ये किसका होगा? सिल्वर का। आप सिल्वर लिख सकते हैं। अब Cl माइनस की W क्वेश्चन में देखिए आप, Cl माइनस की W क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 0.0137 ग्राम, 0.0137 ग्राम ये W की वैल्यू है। अपान इक्विवेलेंट वेट, क्लोराइड आयन का इक्विवेलेंट वेट आपको मालूम है क्लोरीन का 35.5 35.5 होता है, तो 35.5 रख दीजिएगा। अपान, अब यहाँ पे सिल्वर का डाटा रखिए, सिल्वर का W डिपॉजिट कितना हो रहा है? क्वेश्चन में कह रखा है कि 0.00857 0.00857 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट बेटा आपको मालूम है 108 एटॉमिक वेट होती है, तो वही 108 इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, 108। अब ये मत कहना सर इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालना जानते, इसको समझाइए। इक्विवेलेंट वेट आपको बहुत बार बताया गया है, तुल्यांकी भार बराबर किसी भी आयन का पूछेगा तो उस आयन का एटॉमिक वेट अपान नंबर ऑफ चार्ज। चूंकि क्लोरीन की एटॉमिक वेट 35.5 होती है, अपान चार्ज मतलब Cl पे 1 माइनस चार्ज है, तो 35.5 अपान 1 करोगे तो वैल्यू 35.5 ही आएगी। सिल्वर का निकालोगे तो 108 अपान 1 करोगे, क्यों 1 करोगे? क्योंकि Ag पे 1 प्लस होता है, तो चार्ज ये एटॉमिक वेट अपान चार्ज करना होता है, तो 108 अपान 1 करोगे तो ये वैल्यू 108 ही आएगी, तो ये वैल्यू रख दिया। अब इसको सॉल्व करो, जब इसको यहाँ पे इसमें इसका भाग दोगे, इसमें इसका भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या आएगी? सर ये वैल्यू आएगी 0.0003859। ये वैल्यू इसमें 35.5 के इसमें भाग देके देख लीजिएगा। उसी तरह ये भी डिवाइड करिए, ये डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.0007935। अब इस डाटा में इस डाटा को डिवाइड करिए, जब इसमें आप भाग देंगे बेटा तो भाग देने के बाद वैल्यू आएगी 0.486। ये ट्रांसपोर्ट नंबर आप किसका आ गया? K प्लस का। क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट नंबर आप Cl माइनस भी पूछा है, मैंने आपको क्वेश्चन में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? ट्रांसपोर्ट नंबर आप प्लस चार्ज मतलब K प्लस, प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर आप माइनस चार्ज मतलब Cl माइनस की वैल्यू 1 होती है। अगर क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट नंबर आप K प्लस मालूम है, ट्रांसपोर्ट नंबर आप Cl माइनस निकालना है, या Cl माइनस मालूम है K प्लस निकालना है, तो क्वेश्चन में 1 में से घटा देंगे। क्योंकि आपने K प्लस निकाला है, Cl माइनस पूछा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ K प्लस, वैल्यू 1 माइनस K प्लस की वैल्यू आप निकाल के ला रहे हैं 0.486, तो ये वैल्यू सॉल्व करिएगा, एक में से इतना घटा दीजिएगा तो ये वैल्यू आएगी 0.514। ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई बेटा? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस। तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस है और ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ K प्लस है 0.486। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था जो बार बार आप लोग पूछ रहे थे। क्वेश्चन क्या था? सर इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान पोटेशियम क्लोराइड 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जब रखा गया तो वो KCl टूट जाएगा K प्लस में Cl माइनस में, एनोडिक कंपार्टमेंट से K प्लस दूर जाता है और साथ में सिल्वर आयन कॉलोमीटर मतलब वोल्ट मीटर में डिपॉजिट होता है। तो हमको ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ जब K प्लस पूछा होगा तो हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस लॉस्ट फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इन कॉलोमीटर का फार्मूला रख देंगे। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मतलब W/E, Cl माइनस ऊपर है, नीचे सिल्वर है तो इसका W/E। W क्वेश्चन में दे रखा था दोनों का, इक्विवेलेंट वेट मालूम था, Cl माइनस का इक्विवेलेंट वेट 35.5, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज, एटॉमिक वेट क्लोरीन का 35.5 होता है, चार्ज चूंकि 1 है तो ये वैल्यू रख दिया। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 108 अपान 1, 108 रख दिया। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू ट्रांसपोर्ट नंबर आप K प्लस आ गया। अब K प्लस मालूम चल गया तो Cl माइनस मालूम चल जाएगा, क्योंकि कैटायन और एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर का सम हमेशा 1 होता है। इसकी वैल्यू मालूम चल गई तो इसकी मालूम चल जाएगी, 1 में से घटा दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, ये डाटा निकल के आ जाएगा।
तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ K प्लस और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस निकल के आ गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हिटार्फ मेथड के बेसिस पे है। हिटार्फ मेथड का थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट बहुत जरूर पूछेगा बीएससी में, है ना, और साथ में ये न्यूमेरिकल भी करा दिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और साथ में मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे। धन्यवाद बेटा।